तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि भारत और मालदीव के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए दोस्तों, वो किस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ है और क्यों उत्पन्न हुआ है और मालदीव को इससे क्या दिक्कत है और भारत को और मालदीव को एक दूसरे से जैसे कि इस विवाद से भारत को क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और मालदीव को क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस दोनों के विवाद से कोई दूसरा देश जो कि एक तरह से चाइना को आप जानते हैं कि भारत के एक तरह से जो समझिए कि दूसरा दुश्मन के नाम से चाइना को हम जानते हैं। जैसे कि पहला दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान है और दूसरा दुश्मन चाइना है, और चाइना इसी झगड़ा को, इसी विवाद को एक तरह से इस मालदीव और भारत के बीच विवाद का जो कि चाइना फायदा उठा रहा है और फायदा उठाने भी लगा है। जो कि इसी समय इस विवाद के दौरान वहां के जो मालदीव के अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू जो कि एक तरह से चाइना के दौरे पर गए हुए हैं इसी विवाद के बीच, और वहां पे उन्होंने 20 जो कि एक तरह से जो समझौते पर हस्ताक्षर किया है, 20 समझौता को वहां पे डील हुआ, हस्ताक्षर हुआ है। जो कि मालदीव के राष्ट्रपति चाइना दौरे पर गए हैं और वहां पे 20 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों इसी के बीच जो कि भारत और मालदीव के बीच जो विवाद हुआ उसके बीच चाइना ने फायदा उठाने का शुरू कर दिया। और दोस्तों ये सभी जो चाल है दोस्तों चाइना का ही है। एक तरह से जो यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, ये एक तरह से चीनी समर्थक है, चीनी समर्थक राष्ट्रपति है। अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति मौजूद है मालदीव का वो चीनी समर्थक है, यानी कि भारत का एक तरह से विरोधी राष्ट्रपति है मालदीव का अभी वर्तमान में मोहम्मद मोइजू। एक तरह से जो अपने चुनाव प्रचार में मोहम्मद मोइजू अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा लगाए थे। इससे पहले जो वहां के जो एक तरह से जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट का नारा को लगाया करते थे। लेकिन ये जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति मालदीव का आया है वो एंटी इंडियन है, यानी कि समझिए कि भारतीय सेना, मालदीव में भारतीय सेना वहां पे मौजूद है वहां के सुरक्षा के लिए और भारतीय सुरक्षा के लिए। और एक तरह से चाइना के प्रभाव को मालदीव पर कम करने के लिए, चाइना का प्रभाव बढ़ नहीं सके मालदीव पर, एक तरह से चाइना अपने जाल में मालदीव को न फंसा सके, इसके लिए जो कि मालदीव में जो कि भारत ने जो कि एक तरह से अपना सेना को भेज रखा है और वहां के उसके एक तरह से जो मालदीव के सुरक्षा के साथ साथ अपने देश की सुरक्षा भी जो कि एक तरह से वहां पे मालदीव में अपना सेना भेजकर भारत करता है। दोस्तों इसी का फायदा, विवाद का फायदा उठाते जो कि चाइना ने एक तरह से, चाइना का एक तरह से कूटनीति यहाँ पे सामने आ रहा है। जिस तरह की चाइना ने एक तरह से जो लड़ाना शुरू कर दिया है इससे राष्ट्रपति के माध्यम से, यानी मोहम्मद मोइजू के माध्यम से, एक तरह से एंटी इंडियन मोहम्मद मोइजू तो पहले से ही है ही, और उसका फायदा उठाते हुए जो कि मालदीव को सपोर्ट करने उतर गया है चाइना, और मालदीव का भी राष्ट्रपति जो कि एक तरह से चाइना की ओर रुख कर रहा है भारत को छोड़कर। तो समझिए दोस्तों किस तरह से, और यहीं पे आप समझिए दोस्तों जैसे कि ये विवाद जो उत्पन्न हुआ दोस्तों, क्यों बढ़ा विवाद, तो भारत और मालदीव विवाद क्या है दोस्तों, क्यों बढ़ा विवाद। जैसे कि 4 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और वहां पे उन्होंने वहां के प्राकृतिक दृश्य और वहां के सुंदरताओं के एक तरह से जो तस्वीर है उसको साझा किए थे ट्विटर जो कि एक तरह से अपने अकाउंट पे। तो वहां से जैसे कि उस ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में ट्वीट करके वहां के प्राकृतिक दृश्य और सुंदरता वाली एक तरह से जो तस्वीर को साझा करके वहां पे उन्होंने लिखा कि हम लक्षद्वीप को आगे फ्यूचरिस्टिक एक तरह से डेवलपमेंट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे विकास का कार्य हम करेंगे। तो इसके चलते जो कि भारतीय जो कि एक तरह से लोग हैं जो कि ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिए कि वायकट मालदीव, यानी कि वहां पे समझिए कि जैसे कि हमारे देश से लगभग हर साल लगभग 2 लाख से अधिक लोग जो कि एक तरह से टूरिस्ट के रूप में जाते हैं मालदीव अपना एक तरह से छुट्टियां मनाने। तो वहां पे मालदीव जाते हैं, तो मालदीव जाने के एक तरह से जो इसी समय जो इस विवाद के समय बहुत सारे भारतीय जो कि अपना जो फ्लाइट का टिकट्स है वो कैंसिल कर दिए मालदीव ट्रिप पर जाने के लिए। तो वहां पे ये जो कि एक तरह से जो ट्विटर हैंडल चला वायकट मालदीव एंड लक्षद्वीप जाइए, यानी कि समझिए कि जैसे कि मालदीव को छोड़कर आप लक्षद्वीप को अपना एक तरह से जो टूरिस्ट पैलेस बनाइए और वहां पे मालदीव के बदला जो कि लक्षद्वीप में ही अपना जाके छुट्टियां मनाइए। तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक तरह से जो तस्वीर वहां पर डाला और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, तो कुछ लोगों जो कि भारत के लोग जो कि वहां पे ट्विटर पे लिख दिए कि जो मालदीव को छोड़िए और लक्षद्वीप को जाइए, अपना एक तरह से टूरिस्ट पैलेस लक्षद्वीप को बनाइए, अपने देश का विकास कीजिए। तो एक तरह से ये कहना सही है, गलत नहीं है, लेकिन एक तरह से मालदीव के वहाँ के जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों को वहाँ पे जो ट्वीट जो लोग भारतीय सोशल मीडिया पे जो लोग ट्वीट किए कि मालदीव को बॉयकॉट करे और लक्षद्वीप को चले, तो यहाँ पे इस तरह से वहाँ के मंत्रियों, मालदीव के मंत्रियों को एक तरह से जो खल गया अंदर से। तो वहाँ पे मालदीव के मंत्री ने भी ट्वीट करके लिख दिया कि जो मालदीव का तुलना लक्षद्वीप से कतई नहीं किया जा सकता है, यानी कि मालदीव में जो हॉस्पिटलिटी मिलती है जो कि टूरिस्टरों को, वो लक्षद्वीप कभी नहीं
नहीं दे सकता है। और मालदीव में जो एक तरह से जो सेवा और जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं जो टूरिस्टर्स को, वो लक्षद्वीप कभी पूरा नहीं करेगा। ये बहुत सारे अन्य जो कि गलत गलत टिप्पणियां जो कि वहां से एक तरह से मालदीव से जो कि मालदीव के मंत्री करने लगे, तो इसके चलते जो कि विवाद तनातनी पर आ गया सामने। तो इसी के बीच जैसे कि विवाद जो कि बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं एक तरह से मोहम्मद मोइज, उन्होंने जो कि उस मंत्रियों को एक तरह से जो निलंबित कर दिया, पद से हटा दिया, जो जिससे कि जो मामला ठंडा हो जाए। तो इसके चलते और उसी के साथ साथ जो कि और राष्ट्रपति जो कि चीन के दौरा पर चले गए और वहां पे मोहम्मद मोइजू जो कि शी जिनपिंग से 20 समझौते पर हस्ताक्षर किया अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए और अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो समझिए दोस्तों, एक तरह से जो उसका रुख है जो कि चाइना की तरफ जा रहा है मालदीव का, तो भारत को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो धीरे धीरे जो कि मालदीव का जो सरकार है, नए सरकार जो कि एंटी इंडियन जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, एक तरह से जो चाइना की तरफ रुख कर रहा है। तो समझिए दोस्तों, जैसे कि इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि क्यों बढ़ा विवाद, तो आप समझ लिए मालदीव को क्या है दिक्कत के बारे में भी आप समझ लिए कि मालदीव को ही दिक्कत है कि लक्षद्वीप में अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे देश में जो कि टूरिस्ट आते हैं, जो कि एक तरह से मालदीव का जो एक तरह से जो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है लगभग 28% टोटल जीडीपी का 28% वहाँ पे टूरिस्ट से ही वो देश को एक तरह से इनकम होता है। तो समझ लीजिए किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसके टूरिस्ट पर, उसके मालदीव के। तो मालदीव को क्या दिक्कत है, यही दिक्कत था उसको, लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तो टूरिस्ट जो भी होंगे भारत से, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक तरह से जो टूरिस्टर जाते हैं मालदीव वो भारतीय हैं। तो भारतीय अगर लक्षद्वीप जाने लगेंगे तो मालदीव का तो एक तरह से जो उसका अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा। तो इसको भी भारत को बैलेंस करके चलना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए कि अगर जीडीपी अगर अर्थव्यवस्था अगर मालदीव का गिरने लगता है तो फिर चला जाएगा चाइना के जाल में फंस जाएगा, चाइना के पास जाएगा वो कर्ज मांगने, और कर्ज इतना दे देगा चाइना कि उसको अपने जाल में फंसा लेगा। और बाद में अगर मालदीव अगर कर्ज नहीं सधा पाया तो उसको एक तरह से अपना जमीन को वहां पे मालदीव के जमीन पर अपना एयरपोर्ट बंदरगाह जो भी होगा, बहुत सारा जो अपना सैनिक को उतार देगा चाइना, जिससे कि भारत को सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसको ध्यान रखना चाहिए एक तरह से भारत को, और भारत इस पर ध्यान भी रख रहा है। भारत इस विवाद को शांत भी करने में लगा हुआ और इस तरह एक तरह से विवाद जो कि ठंडा भी हो जाएगा। इस एक तरह से समझिए कि जैसे कि मालदीव को एक तरह से भारत से भी फायदा है और भारत को मालदीव से भी फायदा है। तो मालदीव में एक तरह से आगे समझेंगे जैसे कि यहाँ पे क्यों अहम है ये पड़ोसी देश, यानी कि भारत के लिए क्यों अहम है ये पड़ोसी देश, आपको हम बताए हैं। जैसे कि यह पड़ोसी देश एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, जैसे कि हिंद महासागर में अभी ये जो देश का लोकेशन है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मालदीव जो देश है दोस्तों वही हिंद महासागर में ये जो कि 1192 द्वीप समूहों का बना हुआ एक देश है एक तरह से ये मालदीव। दोस्तों मालदीव जो हिंद महासागर में है, तो हिंद महासागर में चाइना का वर्चस्व न बन पाए, इसके लिए मालदीव को जो कि अपने हैंडल में रखना चाहिए भारत को, जिससे कि वहां पे चाइना अपना जो एक तरह से जो निशाना नहीं साध पाए, चाइना के चंगुल में मालदीव न फंसे, इसके लिए भारत को इस पर ध्यान देना होगा। तो इसलिए अहम है सुरक्षा संबंधी। अगर मान लीजिए कि अगर हिंद महासागर में अगर मान लीजिए कि अगर चाइना अगर अपना एक तरह से जो सैनिक और एयरपोर्ट और बंदरगाह बना लिया, मालदीव को ज्यादा कर्ज देकर मालदीव को अपने चंगुल में फंसा कर, तो भारत को सुरक्षा संबंधी बहुत सारे जो तरह से जो प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, जो कि चाइना भारत के हर एक गतिविधियों पर ध्यान देने लगेगा, हर एक तरह से जासूसी करने लगेगा, भारत मिसाइल परीक्षण करेगा, अन्य प्रकार के भारत जो कि एक तरह से परीक्षण टेस्ट करता है मिसाइल का और सैटेलाइट प्रक्षेपण और अन्य सुरक्षा संबंधी जो भारत गुप्त रूप से जो काम करता है भारत, जो कि चाइना को पता चल जाएगा मालदीव में अगर वो अपना डेरा बना लिया तो इस तरह से जो इसलिए अहम है ये देश को एक तरह से बैलेंस करके चलना चाहिए। ये देश को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए सभी क्षेत्रों में, जैसे कि टूरिस्ट वहां भी जाए, मालदीव में भी भारतीय टूरिस्टर को मालदीव भी जाना चाहिए, और लक्षद्वीप में भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो वहां भी आप जाए, यानी कि दुनिया से हर एक देशों से, यानी कि दुनिया के बहुत सारे देशों से टूरिस्टर आएंगे मालदीव और लक्षद्वीप। तो इससे एक तरह से दोनों को बैलेंस बनाकर चलाना चाहिए, मालदीव को भी अपना मिले उस देश को जो कि टूरिस्टर से जो इनकम होता है अर्थव्यवस्था में उसका मजबूती होता है, जिससे कि वो अपना खुद को चला सके, न कि दूसरे के देशों के पास चाइना के पास कर्ज लेने चले जाए। और वहां के एक तरह समझिए कि जो एंटी इंडियन राष्ट्रपति है वो भारत के पास तो आएगा ही नहीं, वो जाएगा चाइना के पास, तो चाइना के पास जाएगा चाइना अपना एक तरह से दिमाग लगा देगा। तो समझिए किस तरह से भारत के लिए अहम है पड़ोसी देश। तो समझिए अब जैसे कि हम आगे समझते हैं कि भारत से टूरिस्ट नहीं गए तो हो जाएगा बर्बाद, यानी कि जो मालदीव में अगर टूरिस्टर नहीं गए तो समझिए कि आपको बताया है कि लगभग 2 लाख से अधिक लोग हर साल मालदीव जाते हैं भारत से। तो अगर वहां पे नहीं गए उसके 28% जो अर्थव्यवस्था का जो उसका जो राष्ट्रीय आय है वो एक तरह से आता है टूरिस्ट से। तो टूरिस्ट अगर नहीं जाएगा तो उस देश का एक तरह से जो अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा, तो किसी दूसरे देश का मदद लेने चल जाएगा, जिससे कि भारत को एक तरह से मुश्किल पैदा हो सकता है सुरक्षा संबंधी।
तो भारत को उसको एक तरह से हर चीज से भारत को मालदीव को मदद करते रहना चाहिए और उस तरह से जो कि मालदीव को अपने हैंडल में ही रखना चाहिए। तो भारत से जाते हैं खाने के सामान, यानी कि समझिए कि मालदीव में भारत से खाने के सामान जैसे कि चावल हो गए, सब्जी हो गए, फल हो गए और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग और एक तरह से इंडस्ट्रियल जो कि एक तरह से इक्विपमेंट्स भी जाते हैं वहाँ पे, जो दवा उवा जो भी होता है उसको भी भेजा जाता है। जैसे कि इस बार जो कोविड हुआ था, जो कोरोना वायरस चल रहा था, तो उस समय ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो कि मालदीव को मुफ्त में जो कि वैक्सीन दिया गया और दवाओं से और एक तरह से जो मेडिकल इक्विपमेंट से उसको एक तरह से मदद किया गया और वहाँ पे वैक्सीन भी भेजा गया। तो एक तरह से ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव में भारत से बहुत सारा सामान जो कि खरीदता है मालदीव, तो इस तरह से जो उसको मालदीव को भी भारत पर बहुत हद तक डिपेंड होना पड़ता है और मालदीव डिपेंड भी है भारत पर जो बहुत सारे क्षेत्रों में। तो दोस्तों चलिए हम जैसे कि भारतीयों का है मालदीव की इकोनॉमी में योगदान, तो भारतीयों का यानी कि लगभग 26,000 जो कि इंडियंस वहाँ पे मालदीव में काम करते हैं और उसके अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था में लगभग 26,000 भारतीय जो कि काम करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अन्य क्षेत्र में भी भारत जो कि मालदीव को मदद कर चुका है। एक तरह से ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आप जाने होंगे, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस एक तरह से जो वहाँ पे जो सरकार का जो वहाँ पे तख्ता पलट के विरुद्ध भारत ने मदद किया था। वहां पे सरकार का तख्ता पलट होने वाला था लेकिन उसको नाकाम किया जो कि भारत ने ही, और भारत के रॉ ने एक तरह से वहां पे इस चीज को किया और साथ ही साथ जो कि उसका मदद किया। और साथ ही साथ 2014 में आप जाने होंगे ऑपरेशन नीर के तहत वहां पे जो शुद्ध पेयजल का एक तरह से प्रबंध कराया भारत ने ही। और साथ ही साथ कोविड के समय उसको एक तरह से जो बहुत सारे मेडिकल संबंधित जो मदद किए गए मालदीव को। तो समझिए कि मालदीव को भी भारत से बहुत ही हद तक बहुत ज्यादा फायदा है और मालदीव जो कि अभी बहुत हद तक जो कि भारत पर निर्भर है और जो कि भारत जो कि उसको एक तरह से अपने हैंडल में अपने एक तरह से जो एक वहाँ पे जो दोस्ती है उसको एक तरह से बढ़ाए और उसको जो विदेश जो एक तरह से जो रिलेशंस है जो उसका मालदीव और भारत का उसको मजबूत करे एक तरह से भारत, जिससे कि वो चाइना के चंगुल में न जा सके और अपने जो कि हैंडल में रख सके भारत मालदीव को, जिससे कि भारत को जो सुरक्षा संबंधी और अन्य जो कि संबंधी जो भारत को एक तरह से प्रॉब्लम को फेस भारत को नहीं करना पड़े। तो समझिए दोस्तों किस तरह से जो कि भारत और मालदीव का जो विवाद है दोस्तों ये किस तरह से जो आगे बढ़ रहा है और इसको एक तरह से जो ये तो शांत होगा ही, लेकिन भारत सरकार ने भी इसको बैलेंस बनाकर चला है कि हमें भी मालदीव से एक तरह से जो बॉन्डिंग बना के रखना है और चाइना के जो चंगुल में उसको फंसने नहीं देना है मालदीव को, जिससे कि हमारे सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न न हो। तो समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से जो कि भारत और मालदीव के बीच जो कि एक तरह से विवाद हुआ। इसी बीच विवाद के बीच जो कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू जो कि चाइना दौरे पर गए, वहाँ पे 20 समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। चाइना जो कि वहाँ पे मालदीव में इन्वेस्टिंग के बहाने अब वो अपना कदम रखना शुरू कर दिया है और जल्द ही जल्द उसको अपने चंगुल में फंसाने का चाइना कोशिश करेगा, जिससे कि जिसको भारत को अच्छा तरह से ध्यान में रखना होगा और उसको एक तरह से जो चाइना का जो एक गलत नीति है उसको एक तरह से नाकाम करना होगा भारत को। तो इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं दोस्तों। अगला किस टॉपिक पर वीडियो है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।